हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है बच्चों का, सर ये भ्रम फैलाया जा रहा है बच्चों को बोलकर कि 689 वाले में भी यही किया गया था, इसमें भी छांट देगा। तो सर से चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी कहानी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपका। सर बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो नोटिस आया है कहीं मेरिट में तो नहीं छांट देगा, वहाँ डीबी में एक्सेप्ट कर लेगा और मेरिट जब बनाएगा तो मुझे आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि सर मेरिट का कट ऑफ भी जारी किया जाता है और जब आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं और छाटा जाएगा तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी वहीं पे हो जाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सच में है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं। वो लोग वही हैं जिनके पास है, पहले से मौजूद है। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल का मामला एकदम डिफरेंट है। एक्साइज कांस्टेबल में जो हुआ है, छाटा गया है, वो ईडब्ल्यू एसेंशियल के लिए ही छाटा गया, नो डाउट। उस समय एस के सिंघल साहब थे, उनको दोबारा मौका भी दिया गया था, नोटिस निकाल करके आप लाकर जमा कर सकते हैं। लेकिन उस समय उतना बढ़ चढ़ के लड़के नहीं आए, नहीं उतना प्रदर्शन किए, नहीं अपना हक मांगने की कोशिश की। लेकिन इसका जो नोटिस है, इस आधार पर वो जीत सकते हैं। अब उनके ऊपर है कि उनका कौन लीडर है और वो किस तरीके से। 689 वाले में नोटिस नहीं था सर? नहीं, नोटिस जारी किया गया था उसी में, तो 16 अक्टूबर 2023 को सबसे पहला नोटिस जारी किया गया था कि हमें चाहिए जो डिस डेट के अंतर्गत इसके अंतर्गत चाहिए। ठीक, उसके बाद ही ईडब्ल्यू एसेंशियल का झमेला आया। और अभी जो हम लोगों का ये जो नोटिस आया है, जो 4 तारीख को आया है, 4 दिसंबर को, वो तो अनशन उनशन करने के बाद हड़ताल, सब लोग साथ में मिले, लड़ाई लड़े, उसके बाद है उसमें सारा प्रोसेस ही खत्म कर दिया। सिंपल से साफ लिख दिया है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के चलते किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। तो वो तो साफ खत्म हो गया उसमें। तो जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें क्या, वो झूठा सब है, वो सब वही है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है। देखो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन वो वही है जो लालची है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भ्रम फैला रहा है कि दूसरे लड़के प्रभावित रहे मेंटली रूप से और दौड़े नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और अगर आप लोग के दिमाग में ये लगा होगा कि मेरा अच्छा नंबर आने के बाद भी हमारा नहीं हुआ, तो अच्छा नंबर क्या आप सोचते हैं? जब कट ऑफ के ऊपर रहेगा तब ना आप अच्छा नंबर सोचते हैं। और आपने कहाँ से मिलाया कि आपका कट ऑफ के ऊपर है? सबसे पहले फिजिकल में एक बार क्या हुआ था कि ऐसे एक लड़का के बोला था कि सर मेरा नंबर कट ऑफ के ऊपर था, मैं जान रहा हूँ मेरा नंबर ऊपर था और मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैंने बोला मैं केस करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट में। मैंने बोला पैसा बर्बाद होगा, लाखों रुपया। तुम एक काम करो, 11 रुपये 12 रुपये लगा कर आरटीआई कर लो, थोड़ा वेट कर लो। सो फिजिकल हो ही गया था, फाइनल आ गया था मेरिट। तो उसके बाद आया, उसके एक महीना बाद फिर फोन करके, और सर जी हमारा लाखों रुपया बचा लिए, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं था। आप वहां पर क्या प्रदर्शन कर रहे हो वो जरूरी है ना, कि अपना फील्ड पर क्या प्रदर्शन कर रहे हो वो जरूरी है। वहां पर आपको ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से कितने लड़के हैं आगे निकल रहे हैं। ये नहीं, उसमें तो पहला नंबर एक साथ लड़कों को छोड़ा नहीं जाता, एक एक करके छोड़ा जाता है। तो आप ये नहीं देख सकते कि वो हमसे आगे ही हमसे पीछे, नहीं, आप अपना देखिए कि किस रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और ये जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं ना, ये सब बदमाश लोग हैं, ये सब के चक्कर में ना रहिए, ये सब ऐसे ही आपको बर्बाद कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए आंसर की कट ऑफ को लेकर बच्चे अभी भी परेशान है सर, क्या होगा? आंसर की कटअप जो है, ये मामला सही बात है। ये देखिए, इस पर भी मैंने सबसे पहले बोला था कि आंसर की कटअप ऑब्जेक्शन 3 ऐसा चीज़ है जो रिजल्ट आने से पहले ये लागू होना चाहिए। लेकिन क्या उस समय लड़के जो ट्वीट कराया गया था, ट्विटर कैंपेन हम लोग किए थे, तो उसमें देखिएगा लगभग 10,000 लड़के सम्मिलित हुए थे। 10 से 12,000, वो उन्होंने 1 लाख ट्वीट किया था। हकीकत तो यही है कि अगर बढ़िया से लड़के सहभागिता निभाते, अगर बढ़िया से वो लड़के आते, इसमें पार्टिसिपेट करते, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये आंसर की बहुत पहले ही आपको आ जाता। और आयोग जब बोला भी था कि मेरे हाथ में नहीं, आप लोग सरकार से डिमांड कीजिए। एनसीएल ईडब्ल्यूएस के भी मामला सरकार से हम लोगों ने डिमांड किया, सरकार ही ये चीज़ किया, तो क्या वो नहीं कर सकता था? और हम ये कतई नहीं बोलते कि आंसर ईडब्ल्यूएस ऑब्जेक्शन के लिए नहीं लड़ेगी, क्योंकि वो तो पारदर्शिता लगा एग्जाम में। अगला लड़ाई तो वही है, अगला मुहिम हम लोग का वही है कि एक डेट फिक्स कर, अभी तो फिजिकल चलेगा, एक डेट फिक्स कर ये बात किया जाए कि कम से कम लड़कों को आंसर की मिले, क्वेश्चन पेपर मिले, कट ऑफ ऑब्जेक्शन ये सब मिले, कि पता चले कि आखिर कितना कट ऑफ जा रहा है, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है और किस प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन हो रहा है। बच्चों में असंतुष्टि का कारण अभी भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम बना हुआ है सर। सर क्या ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये सही है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो अपनाई गई, नहीं अपनाया जाता तो और भी दिक्कत रहता, क्योंकि नहीं अपनाया गया था 8415 में। सो आप देखिएगा, एक पेपर जो चोरी हुआ था उसमें 22,500 रिजल्ट हुआ, और एक शिफ्ट में उतना ही अभ्यर्थी हैं जितना उस शिफ्ट में थे मॉर्निंग वाला, और उतनी में 850 रिजल्ट हुआ, और सिर्फ उसमें मैक्सिमम लड़कियों का रिजल्ट हुआ था, एक गुना चुना लड़कों का हुआ था। तो वो तो एक तरफ से और भी बड़ा धांधली हो जाता। नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन इसका फार्मूला क्या आपने अपनाया है, किस तारीख को कितना आपको नंबर बढ़ाएं, ये सभी कटअप जारी करने के बाद ही पता चल पाएगा। मैं किसी अभ्यर्थी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। हमको भी लोग बोलता है कि सर आयोग के साथ मिल गए हैं। अरे हम क्यों मिलेंगे? आयोग वाला तो खुद हमको डंडा बजवा देता है, हमको क्यों वो आयोग के साथ ये मिलना है? हमारा बस हम मिले हैं तो सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ मिले हैं। तो आप देखिएगा ऐसे लड़कों के साथ मिले हैं जो सच में जिद कर अपना वर्दी लेना चाहते हैं, उन लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अब उतना बड़े आदमी नहीं हो गया है कि आयोग के चेयरमैन से उठक बैठक रहेगा और मिलेगा। ठीक, और दूसरी बात ये चीज़ है कि ये आप सोच रहे हो घर में बैठ कर कुछ सोच रहे, नहीं। आप देखिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस पर ही देखिए, हजारों लड़के आए, लेकिन धीरे धीरे कमजोर भी तो पड़ रहा था आंदोलन। एक सभी को मैं बार बार बोलता था कि देखो चेहरा पहचानो, और देखो तुम्हारे लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, और देखो कौन क्या कर रहा है। ये चीज़ मैं बोलता था कि आप हजारों प्रभावित है, मैं मानता हूं कि बहुत संख्या में प्रभावित है, लेकिन अब जब वो संख्या दिखाइएगा तभी तो। आपने संख्या दिखाया, आपने भूख हड़ताल की, आपने रात भर बैठे, तो देखो तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया।
कुछ पाने के लिए तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। अभी देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रहा है। बीपीएससी में हम खुद गए, वहां से आए भी, अब लाठीचार्ज हो गया। तो अब वो गर्दनी बाग में लोग बोल रहे हैं, इस तरीके से बात चल रहा है कि हो गया धरना, तो आदमी रहेगा, पहुंचेगा। भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पर किया जाता है जहां बहुत शिफ्ट में पेपर होता है, जहां पर लड़के ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर तो 4 लाख लड़के हैं, एक दिन में चाहिएगा तो आप निपटा दीजिएगा। सो ये यूपीएससी कैसे कंडक्ट करो? यूपीएससी बहुत बेहतर तरीके से कंडक्ट करा लेती है। आप देखते हैं उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई झंझट नहीं। मेन यहाँ पर सुरक्षा की बात होती है। मेन है कि सेंध लगा लेते हैं, आपको जो भी माफिया होते हैं जो पेपर आउट करवाते हैं वो सेंध लगा लेते हैं, और उसी को चुक जो हो जाता है, उसी के चलते बहुत से सेंटर प्रभावित हो जाता है। तो बीपीएससी को ऐसा सेंटर आपको मजबूत लाना चाहिए जो ये चुक ना हो पाए, सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको उसको बेहतर पहले से ही तैयारी कीजिए वैसा लाने के लिए। लड़के को अधजल में रखे हुए हैं, और लड़के अधजल में रहेंगे तो तैयारी भी बेहतर नहीं हो पाएगा, और आपको अच्छे से एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कराएंगे। सेंटर भी तो आप दूर ही देते हैं, एक कोना का दूसरा कोना का तीसरा कोना में दे देते हैं। तो फिर किस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं, मुझे ना समझ में आ रहा है। जब सेंटर भी आपका इस कोना से उस कोना में लड़का का दिया है, लड़कियों का भी दूर दूर सेंटर दिया है, अगल बगल के जिला में बहुत लोगों का दिया है, तो मुझे लगता है कि ये जरूर आयोग सुनेगा, बीपीएससी आयोग भी, और हमारा भी आयोग सीएसबीसी जो है, जो बिहार पुलिस वाला है, इसको भी जरूर सुनाई दिया गया है। और हर चीज़ मुझे लगता है कि अगले भर्ती में क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता अगला भर्ती में क्लियर, तो हम लोग अपना अमरण अनशन पर बैठेंगे, अपने शांतिपूर्ण तरीके से बात रखेंगे। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में जरूर बात ये मान हो जाएगा। अच्छा सर, बच्चे लगातार मुझसे आपके बैच के बारे में पूछ रहे हैं, कॉल करके मैसेज करके, थोड़ा बैच के बारे में बता दीजिए। बैच के बारे में पूछ रहे हैं, लोग बोलेगा कि बैच के प्रचार कर लिया। नहीं सर, मुझसे कॉल करके पूछ रहे हैं, तो कितने बच्चों को मैं जवाब दे पाऊंगा? बहुत बच्चों के पास मेरा नंबर अभी है भी नहीं, वो वेट कर रहे हैं सर। तो अपने बैच के बारे में बताइए सर, उनको जानना है। बैच यही है कि हम लोग 16 तारीख से 16 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। बिहार पुलिस का सबसे पहला बैच है। ऑनलाइन वाले को भी मैं रोक रखा हूँ कि जो आपको 16 तारीख वाला से होगा वही होगा। तो ऑनलाइन में आपको स्टडी मोड एप्लीकेशन पर बैच है, उसे आप ऑफर चल रहा है, ले सकते हैं। मेरा बहुत मिनिमम फी भी होता है, और बेहतर तरीके से हम लोग गाइडेंस भी करते हैं। साथ में मेरा कोशिश ये रहता है जो भी अभ्यर्थी हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सवाल पूछने का मौका मिले। और देखिए सीट आप देखें, क्लासरूम बहुत छोटा है मेरा, उतना है नहीं, तो लिमिटेड सीट होता है, और मैं सीट के अनुसार ही एडमिशन लेता हूँ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते होंगे, कल से आकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। सर चूंकि ग्राउंड पे मैं बहुत बच्चों से पूछा हूँ, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ स्टडी मूड से पढ़ के आया हूँ सर। तो आपको तो ऑफलाइन बैच बढ़ाना होगा सर, दायरा बढ़ाना होगा अपना। दायरा बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से लड़के मूव कर रहे हैं स्टडी मूड में, जिस तरीके से आ रहे हैं, प्यार बना रहे हैं, दायरा जरूर बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जानते हैं कि संसाधन बहुत जरूरी होता है, और उचित प्रबंधन होना चाहिए अभ्यर्थियों को बैठने के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देख ही रहे हैं कि अगल बगल जितना प्रॉब्लम आ चुका है कि आदमी उसमें भी जूझ रहा है। सो जो आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, 14 तारीख से, 14 नहीं, माफ करना, 16 तारीख से, सॉरी हमने 14 बोल दिया था शुरू में, आई थिंक 16 तारीख से, 16 दिसंबर से आपका होने वाला है। और 16 दिसंबर से आपका सब चीज़ होगा, क्योंकि बीच में बीपीएससी के एग्जाम भी है आपको 13 दिसंबर को, बीच में संडे भी पड़ रहा है। इसलिए 16 तारीख से आपको हर एक तरीके से, आपको सोमवार आई थिंक पड़ रहा है, 16 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि 1 से 2 दिन में ही बैच फुल हो जाता है, ठीक। और मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं, उसी को ऑनलाइन आपको दिया जाएगा। जो चल रहा है आपको विजेता बैच जो है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं और घर बैठ कर आराम से तैयारी। ऑफलाइन बच्चे को एडमिशन लेना हो तो सर कहाँ जाएंगे? और क्लास पर आएंगे कल से, और क्लास पर ही सर रहेंगे, एडमिशन आपको ले लेंगे वहाँ से। कल से मतलब एडमिशन? कल से एडमिशन चालू है। अब जितना जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा, सीट बुक करा लीजिएगा तो बेहतर होगा। और चिंता मत कीजिए, आपका जब सीट बुक करा रहे हैं और जब आप एडमिशन ले रहे हैं, तो 100 तो नहीं, 99.99% लिख कर रखिए कि आपका रिजल्ट आदमी कराने में पूरा कोशिश करेगा। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल, क्या नोटिफिकेशन आने से पहले आप फिर से सरकार से मांग करेंगे, सीएसबीसी से मांग करेंगे, या नोटिफिकेशन आने के बाद? सीएसबीसी से सब मांग हो चुका है, ठीक। अब ये जो प्रॉपर मांग है सब रखा जा चुका है सरकार के सामने भी। और अगर नोटिफिकेशन आता है और उसमें ये चीज़ नहीं मेंशन करता है कि हम आंसर की ऑब्जेक्शन कट ऑफ देंगे, तो हम लोग का एक अनशन होगा, और उस तरीके से हम लोग अपना बात रखेंगे। फिर तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना होगा सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया है वही मान्य होगा। सही बात है, नोटिफिकेशन में जारी किया गया है वही मान्य होगा। तो नोटिफिकेशन के लिए एक महीने का समय दिया जाता है फॉर्म भराते समय। उस पीरियड में तो बदलाव हो सकता है ना, तो वो पीरियड ही ऐसा होता है कि आप एडिट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो चीज़ हम बोल रहे हैं, वही चीज़ बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम कुछ किए और फिर बोल दिया आयोग कि नहीं हम तो करने ही वाले थे, तो फिर तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। लोग बोलेंगे सर फालतू में मेहनत बर्बाद करवा दिए। तो हम लोग उस तरीके से करेंगे, उस प्लानिंग के तहत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ना बाधा पड़े। और इसमें भी तो लोग बोल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बाधा पड़ेगा बोल ही रहा था। अभी देख रहे थे कि ये तो लोग नहीं पढ़े नोटिफिकेशन, ऐसे ही फॉर्म डाल दिया। हुआ सब समझ में आता है कि कौन कैसे फॉर्म डालता है और क्या होता है, ठीक है। ईमानदारी से अगर लड़ाई लड़ा जाता है ना, तो सबके लिए समान ही लड़ा जाता है। और हम लोग हमेशा कोर्ट का इज्जत करते हैं, हमेशा ध्यान में रखकर। और जो एक्साइज कांस्टेबल 689 वाले होंगे, मैं बोलूँगा कि इसको आधार बनाकर अपना भर्ती जा है, उसमें सीट खाली है, अपना जाकर ज्वाइनिंग करो, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और एक बात बोलूँगा मैं कि आप जैसे टीचरों का होना बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में सर, क्योंकि आप एक टीचर ही नहीं, एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ भी निभाते हैं। आपको भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एक सिर्फ मीडिया वाले नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से लड़कों का ख्याल रखते हैं। और लड़के आई होप गर्दनी बाग में देख भी लिए होंगे कि आप किस तरीके से उन लोगों का हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो चलिए, मैंने सर से सारी जानकारियाँ ले ली, और जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये नोटिस केवल नोटिस है, यार मन से फिजिकल करो, ऐसा ही नहीं लड़ाई लड़ी गई है। रात रात भर जग कर भूखे प्यासे रहकर आपका ख्याल रखते हुए लड़ाई लड़ी गई है, तो ऐसे नहीं व्यर्थ जा सकता। जो गुमराह कर रहे हैं करने दो। आप लोग देखे होंगे जब आप लोग एग्जाम देकर आए तो धांधली हो रहा है, वो गुमराह खत्म करते करते कितना ब्रेन वॉश किया जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी कीजिए जल्द से जल्द। अब जो नहीं पकड़े हैं, जो लड़कियां नहीं पकड़ी हैं, जल्द से जल्द ग्राउंड पकड़िए और अपने शरीर पर वर्दी चढ़ाइए। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेरी हो आपकी, वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।